हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है छात्रवृत्ति को लेकर, यानी स्कॉलरशिप को लेकर। विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो मिलती है क्लास 6 से लेकर 10th 12th तक की जो छात्रवृत्तियाँ हैं और 10th तक की छात्रवृत्तियाँ, उन सब के संबंध में दिशा निर्देश है। तो छात्रवृत्ति की नई ऑटो प्रणाली भी इसमें बताई गई है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। जो दिशा निर्देश है उसकी विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति सेशन 2022-23 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नई ऑटो प्रणाली के तहत, और इसमें पूर्व मैट्रिक प्रभारी छात्रवृत्ति आवेदन प्रेषित करने के समय निर्देश दिए गए हैं। अब सत्र 2022-23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालय में और राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित पूर्णकालिक अध्ययन विद्यार्थियों के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नई ऑटो प्रणाली आई है। उसके तहत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने, अपितु प्रस्ताव जो है शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित किए जाने हैं। और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 10 अक्टूबर 2022। तो संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर ही समस्त सूचनाएं ऑनलाइन अपडेट करनी है और उसको सबमिट व लॉक करना है। इसके लिए 10 तारीख जो है अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर। समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑटो प्रोसेस सिस्टम है। इसके लिए पात्रता, दिशा निर्देश, शर्तें, छात्रवृत्ति की दर, आवश्यक विवरण है। विभाग की वेबसाइट भी दी गई है education.rajasthan.gov.in/secondary स्कॉलरशिप टैब। शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर भी ये उपलब्ध है। आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें और इसके अनुसार कार्यक्रम बताएं कि शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन नई ऑटो प्रणाली प्रक्रिया के तहत आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर ऑटो प्रोसेस के तहत ये कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अब इसमें सबसे पहले आपको करने योग्य कार्य ये है, जैसे कि मैनुअल के अनुसार बताया गया है, कि कार्मिक टैब है विद्यालय के स्टाफ लॉगिन स्कूल लॉगिन के अंदर कार्मिक टैब आता है। वहाँ पर जाकर सबसे पहले वर्क इंचार्ज की मैपिंग करनी है, जिसमें ऑप्शन खुलेगा और वहाँ पर आपको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाना है, जहाँ पर आपके विद्यालय में कार्य टीचर्स के नाम खुलेंगे, उनमें से किसी एक को इंचार्ज बनाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्था प्रधान को शाला दर्पण में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत एक पॉइंट आ रहा है, नवीन लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। वहाँ पर जाकर विद्यालय में ये ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी टैब में, तो वो सूचना आवश्यकता अनुसार पूर्ण करना है, अपडेट करना है। यदि विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार ही नहीं किया और उसे अस्वीकार भी नहीं किया, तो ऐसे में किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः ही पात्र कर देगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। और साथ ही यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समय अवधि में डीओ द्वारा अनुमोदित व सत्यापित नहीं किया जाता है, और आवेदकों को सिस्टम द्वारा स्वतः ही अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी। प्रत्येक विद्यालय में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय को प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संबंधित राज्य के नोडल विद्यालय द्वारा जांच पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त संस्था प्रदान यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित ना रहे। यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी। अब पूर्व छात्रवृत्ति के लिए कुछ नियम कायदे जो तय किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा, वो इस प्रकार हैं कि 2022-23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालय में राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित रूप से जो भी अध्ययनरत हैं, पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों में से नई ऑटो प्रणाली के तहत ही शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्ताव लेने हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर स्टूडेंट टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना जो ऑप्शन है उसको संस्था प्रधान द्वारा अपडेट करना अनिवार्य होगा। अब छात्रवृत्ति में कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हैं, जिनमें पूर्व मैट्रिक में कक्षा 6 से 8 में SC/ST है, OBC है, ये भी छात्रवृत्तियाँ हैं। इसके साथ ही 9-10 के लिए जो है और 11-12 के लिए भी है। केंद्रीय प्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति है वो भी है। MBC वालों के लिए भी है, 6 से 10 के लिए है। कुछ युद्ध वगैरह है, शहीद हुए विकलांग सैनिक बच्चों के लिए है। पोस्ट कारगिल युद्ध में हुए उन स्थायी शहीद जो हुए हैं उनके बच्चों के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनकी प्रतिभावान पुत्रियों के लिए भी है। छात्रवृत्ति के समस्त प्रस्ताव जो है अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन अपडेट और लॉक करने की तिथि 10 अक्टूबर रखी गई है। इसके साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी जो है वेबसाइट पर दी गई है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विद्यार्थियों से आवेदन पत्र भी नहीं लिए जाना है, अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रदान द्वारा ऑनलाइन ही अग्रेषित किए जाने हैं। अब पात्रता कुछ देख लेते हैं जरूरी जो क्लास वाइज है, जैसे 6 से 8 में अध्ययनरत SC/ST छात्र छात्राओं के लिए दे, जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति उनके लिए यही है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति का होना चाहिए, यानी कि उनका जो SC/ST का प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र ये है। साथ ही छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय में मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में नियमित पूर्णकालिक विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। उनके माता पिता शिक्षक जो भी है, और जीवित न होने पर आयकरदाता
जो भी है ना हो, उनके इनकम टैक्स ना देते हो, आयकर दाता नहीं होने चाहिए। छात्र छात्रा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक धार्मिक स्थलों से अध्ययनरत हेतु किसी प्रकार की अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता न ले रहा हो। छात्र छात्रा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी, और यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो दूसरे वर्ष यानी बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मॉडल स्कूल है जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल विद्यार्थियों राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान छात्रवृत्ति दी है। अब इनकी दरें इस प्रकार है। कक्षा 6 से 8 के छात्र के लिए है 75 रुपये प्रति माह के हिसाब से, SC/ST दोनों के लिए। छात्रा के लिए है 125 रुपये प्रति माह के लिए। तो ये अंतिम तिथि 10/10/2022 रखी गई है, 10 अक्टूबर 2022। इसी प्रकार से OBC वालों के लिए भी यहाँ कक्षा 6 से 8 की बात करें तो छात्र छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम निर्देश दिए गए हैं कि वो OBC वर्ग का होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित या पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो। आय प्रमाण पत्र इनका सक्षम स्तर से जारी हुआ होना चाहिए। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का कक्षा क्रमोन्नति जो उन्नति है उसका प्रमाण पत्र अनिवार्य है। किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल रही होनी चाहिए। किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए ही दी जाएगी, और कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कक्षा में कारणवश अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष यानी उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को भी राजकीय विद्यालयों के समान ही छात्रवृत्ति दी है। अब इनके लिए भी छात्रवृत्ति है। डे स्कॉलर है 10 माह के लिए 100 रुपये है, हॉस्टलर है तो 500 रुपये है, और इसके लिए भी 10/10/2022 ही तिथि है। इसी प्रकार 9 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी केंद्र प्रवर्तित योजना है, उनके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम निर्देश दिए गए, उनके लिए भी छात्रवृत्ति जो है डे स्कॉलर के अलग है, हॉस्टलर के अलग है। अंतिम तिथि 10/10/22 है। कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, और उनके लिए भी जो भी छात्रवृत्ति है निर्धारित की गई है, और अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है। इसके साथ ही 9 से 10 में अध्ययनरत OBC के छात्र छात्राओं को भी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दे है, उनके लिए भी नियम निर्देश दिए गए हैं। भली बात ही अध्ययन करें और उसके पश्चात आवेदन करें। 10 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि है। इसके साथ ही MBC के छात्र छात्राओं के लिए जो 6 से 10 में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी है मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। इनके भी नियम कायदे दिए गए हैं और इनकी छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित की गई है। इनके लिए भी 10 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि है। इसके साथ ही प्री कारगिल, पोस्ट कारगिल युद्ध, इमरजेंसी काउंटर में शहीद, अस्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को भी छात्रवृत्ति नियम निर्देश दिए गए हैं, और इनके लिए भी छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित की गई है। सबकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर ही रखी गई है, और विद्यालय स्तर से इनको आवेदन करना है। भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 10-11 में अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति है, इनके लिए भी निर्देश दिए गए हैं और दरें हैं, और अंतिम तिथि 10 है। इसके साथ ही प्रपत्र दिया गया है। प्री कारगिल युद्ध में, पोस्ट कारगिल युग में इमरजेंसी शहीद या विकलांग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन संबंधित ये नियम निर्देश दिए गए हैं, और ये प्रोफार्मा है। भूतपूर्व सैनिकों में जो नियमित अध्ययन छात्रा के रूप में प्रतिभावान पुत्रियों को छात्र, उसके लिए भी सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना है, ये दिया गया है उसका प्रोफार्मा। और उसके साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश जो है 2022-23 में सफाई से जुड़े स्वास्थ्य में जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति भी है, उनके लिए भी 10 अक्टूबर अंतिम तिथि है। तो इस प्रकार से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले शाला दर्पण विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजना जो पोर्टल है उसको अपडेट करना होगा, और वर्क इंचार्ज बनाना जरूरी है। धन्यवाद।